जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही तो कोशिश करिए कि अच्छी चले, ठीक है? क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। हम लोग सामान्य हिंदी को पढ़ रहे हैं, और सामान्य हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? और इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये 10वीं क्लास है। इसके बाद बीच बीच में वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास आती रहेगी, लेकिन अब कोई दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जो क्षमा पाने योग्य हो, जो क्षमा पाने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्षम्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्षम्य कहते हैं। और जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो, जो क्षण भर में नष्ट होने वाला हो, उसे क्षण भंगुर या क्षणिक कहते हैं। जो क्रम के अनुसार हो, जो क्रम के अनुसार हो, उसे यथाक्रम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? यथाक्रम। जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है, जो कोई वस्तु या भिक्षा मांगता है, उसे याचक बोलते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे याचक बोलेंगे। जो केवल फल खाकर रहता हो, जो केवल फल खाकर रहता हो, उसे फलाहारी कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? फलाहारी। और जो केवल कहने सुनने के लिए हो, उसे औपचारिक। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा औपचारिक। जो केवल कहने सुनने के लिए हो, उसके लिए एक शब्द हमारा होगा औपचारिक। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, उसको कहेंगे केंद्रा केंद्रापसारी। ठीक है ना? उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे केंद्रापसारी। नेक्स्ट, जो केंद्र की ओर, जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो, उसे केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी बोलेंगे। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, क्या कहेंगे इसके लिए? एक शब्द अंशकालिक। क्या बोलेंगे? अंशकालिक। जो कुछ ना जानता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अज्ञ। और जो कुछ ना करता हो, उसे अकर्मण्य बोलेंगे। जो किसी से ना डरे, जो किसी से ना डरे, उसे क्या कहेंगे? निडर बोलेंगे। और जो किसी विषय का निर्देशन करता हो, सॉरी, जो किसी विषय का निर्देशन करता है, उसे निर्देशक बोलते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, उसे अनुरक्त कहेंगे। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक वर्तमान या स्थिति हो, उसे अंतर्निविश बोलेंगे। जो किसी वस्तु का वहन करता है, वाहक कहलाता है। जो किसी वंश में बराबर होता आया है, वंशानु सॉरी आनुवंशिक बोलते हैं उसे। जो किसी बंधन का कारण हो, जो किसी बंधन का कारण हो, उसे आश्रय बोलेंगे। जो किसी नियम का पालन ना करे, जो किसी नियम का पालन ना करे, उच्छृंखल बोलेंगे। खल, उच्छृंखल बोलेंगे। जो किसी देन या
पारिश्रमिक मदों मदें पहले से दे दिया जाए। ठीक है ना, एक बार और समझते हैं। जो किसी देन, ठीक है ना, देना होगा, या पारिश्रमिक मदें पहले से दे दिया जाए उसे अग्रिम बोलते हैं। जो किसी चीज पर आसक्त ना हो उसे अनासक्त बोलेंगे। जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो उसे स्वाधीन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? स्वाधीन। जो किसी की परीक्षा लेता हो, जो किसी की परीक्षा लेता हो परीक्षक कहलाता है। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो, गद्दीन सीन बोलते हैं उसको। जो किसी की ओर मुख किया हो, अभिमुख कहलाएगा। जो किसी कार्य हेतु सर्वदा उद्यत रहता है, तत्पर कहलाता है। जो किसी आसक्ति से विमुख हो, विरक्त कहलाता है। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता है वो अभिभावक कहलाता है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, स्थानापन्न कहलाता है। जो किसी अन्य के भरोसे हो उसे अन्याश्रित कहते हैं। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में हो उसे अनन्याश्रित कहलाता है, कहते हैं। जो किए जाने या करने योग्य हो, करणीय या कर्तव्य कहलाता है। जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसे अव्यवहारिक बोलते हैं। जो कामना रहित हो, निष्काम कहलाता है। और जो कानून के अनुकूल हो उसे विधि सम्मत बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? उसे विधि सम्मत बोलेंगे। जो कहीं जाकर लौट आया हो, जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे प्रत्यागत बोलेंगे। और जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय बोलेंगे। जो कहा ना गया हो उसे अकथित बोलेंगे। और जो कहा गया हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कथित बोलेंगे। जो कष्ट को सहन कर सके उसे कष्ट सहिष्णु बोलेंगे। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत बोलेंगे। जो कला जानता हो या कला की रचना करता है कलाविधि या कलाकार बोलेंगे। जो कर्तव्य से च्युत जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसे कर्तव्य च्युत बोलेंगे। कम बोलता हो मितभाषी कहलाता है। और जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उसे मितव्ययी या कंजूस या कृपण बोलेंगे। जो कभी मिटाया ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? अमिट। जो कभी ना मरे अमर कहलाता है। अमर्त्य कहते हैं उसको, ठीक है ना, या अमर या अमर्त्य। जो कपड़ा ना पहना गया हो, जो कपड़ा ना पहना गया हो उसे अप्रहत बोलते हैं, ठीक है ना। जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसे दुर्बोध बोलते हैं। जो कठिनाई से मिलता हो उसे दुष्प्राप्य बोलेंगे, प्राप्य। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ बोलेंगे, ठीक है ना, ये दोनों आते हैं। जो कठिनता से जाना जा सके उसे दुर्गेय बोलेंगे। जो कठिनता से और देर से बचे उसे गरिष्ठ बोलते हैं। जो कठिन हो जो कठिन हो उसे क्लिष्ट कहेंगे। और जो एक ही माता के उदर, उदर मतलब पेट से उत्पन्न हुआ हो उसे सहोदर बोलेंगे।
एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो उसे स्थानांतरित कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे स्थावर कहेंगे। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन या प्रभारी कहते हैं। पदेन या जो उपलब्ध ना हो उसे अनुपलब्ध बोलते हैं। जो उदार वृत्ति का हो उसे उदार से चेता बोलते हैं। जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निरुत्तर। और जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? आस्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक बोलते हैं। जो इस लोक से परे हो अलौकिक बोलते हैं उसको। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो उसे इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय बोलेंगे। जो इंद्रिय रहित हो उसे निरींद्रिय बोलेंगे। जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो उसे गोतीत बोलेंगे। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसे आगंतुक बोलते हैं। जो इच्छा के अधीन हो उसे इच्छाधीन या ऐच्छिक बोलते हैं। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे इंद्रिय निग्रह उसे इंद्र निग्रहवान बोलेंगे। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोलेंगे। जो आसानी से पच जाए उसे लघुपाक बोलेंगे। जो आसानी से झुकाया जा सके उसे नमनीय बोलेंगे। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य बोलेंगे। और जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे अर्धकालिक बोलते हैं। जो आदेश किसी विशेष समय तक लागू हो उसे अध्यादेश बोलेंगे। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय। और जो आगे भविष्य की बात सोचता हो उसे भविष्य चेता बोलते हैं। जो आगे की बात सोचता हो उसे अग्रसोची बोलेंगे। और जो आगे की घटनाओं को देख सकता हो उसे दूरदर्शी बोलेंगे। और जो आकाश में चलता हो उसे खेचर बोलेंगे। और जो आँखों से सुनता हो उसे श्रवण चक्षु बोलेंगे। श्रवण चक्षुक बोलेंगे। और जो आँखों से परे हो उसे परोक्ष बोलेंगे। जो आँखों के आगे हो उसे प्रत्यक्ष बोलेंगे। और जो असत्य ना बोले सत्य भाषण करे उसे सत्यवादी बोलेंगे। जो अश्व घोड़े तथा आरोही सवार हो उसे अश्वारोही बोलेंगे। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे नवजात बोलेंगे। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसे अभियोगी बोलेंगे। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसे स्वनाम या धन्य बोलेंगे। जो अपने वीर को न गिनने दे उसे ऊर्ध्वर रेता बोलेंगे। जो अपने पैरों से चल रहा हो क्या कहलाएगा? पैदल कहलाएगा। पैदल चलना। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे आत्मनिर्भर बोलेंगे। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पद च्युत बोलेंगे। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसे च्युत बोलेंगे। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो उसे विधर्मी बोलेंगे। जो अपने काम से जी चुराता है कामचोर कहलाता है। और जो अपने से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू बोलेंगे। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्महंता कहलाता है। जो अपनी जन्म भूमि छोड़कर
विदेश में वास करता हो या जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे प्रवासी कहते हैं। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक बोलते हैं, और जो अपनी पत्नी के साथ हो सापत्नीक बोलते हैं उसको। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ बोलते हैं, और जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसे भाषाविद कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय बोलेंगे, और जो अधिकर बोलता हो उसे वाचाल बोलेंगे। ठीक है ना। जो जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। जो अच्छे भाग्य वाला हो उसे भाग्यवान या भाग्यशाली बोलते हैं। जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसे कुचाली बोलेंगे। ठीक है ना। जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो उसे अनेर बोलेंगे। जो अपने निश्चय पर डिग ना सके अडिग कहलाता है। जो आँखों, या बिंदी लगा लेना, आँखों से संबंधित हो उसे चाक्षुष बोलेंगे। जो अल्प मतलब कम बोलने वाला अल्पभाषी कहलाता है या मितभाषी कहलाता है। जो अपने आचरणों से पवित्र हो उसे आचार पूत कहते हैं। जैसे तैसे समय काटना काल यापन कहलाता है। जैसी विधि निर्धारित हो उसी के अनुसार यथा विधि, जैसे है उसी के अनुरूप, जैसे है उसी के अनुरूप यथानुरूप, जैसा पहले था वैसा ही यथा पूर्व कहलाता है। जैसा कि साधारण रूप से मालूम पड़ता है प्रतीयमान कहलाता है। जैसा उचित हो वैसा यथोचित कहलाता है। और जैविक प्राणियों में अभिक्रियाओं को घटाने बढ़ाने वाला तत्व हार्मोन कहलाता है। जैन धर्म से सूर्यास्त से पहले का भोजन अथाऊ कहलाता है। जैन धर्म के 3 यज्ञ सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन त्रिरत्न कहलाते हैं। जीवों को शरीर धारियों के द्वारा प्राप्त दुख, जीवों को शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त दुख को आदि भौतिक कहते हैं। ये 20 स्लाइड थी दोस्तों, और लगभग वाक्यांश जो थे ये कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है ना। मेरे नोट्स के तो सारे हो गए, अब मैं अलग से लेके आऊँगा, लेकिन वो बीच बीच में क्लास लेके आऊँगा। अब नेक्स्ट अब एक कोई नया चैप्टर शुरू होगा, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें कि कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।